और यूपी में मात्र 3,000 है। और सारे जगह पे जब स्टाइपेंड इतना ज़्यादा है, काम हमें इतना ज़्यादा है, उस समय हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और हमें मात्र 3,000 पर मंथ दिया जाता है, वो भी 6 महीने सिर्फ दिया जाता है, साल भर नहीं मिलता। वहाँ के स्टूडेंट ने बताया हमें फील होता है कि हम डॉक्टर हैं, यहाँ पे तो हमें फील ही नहीं होता, यहाँ तो हमें लगता है मजदूर हैं हम, इससे हमें काम कराया जाता है। हमने प्रोटेस्ट करा, उन्होंने बोला कि 6 महीने के अंदर हम स्टाइपेंड दिलवाएं, कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने हमें फैसला दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। सरकार अधिकारी पे ब्लेम करती है, अधिकारी सरकार पे ब्लेम करते हैं, हम तो बस बीच में फंसे हुए हैं। सब जगह 14-15 हज़ार 17 हज़ार ऐसे। आपके यहीं यूपी में बनारस BHU यूनिवर्सिटी में 23,500 पर मंथ स्टाइपेंड है, जो कि हमसे कई गुना ज़्यादा है। ये वेटरनरी डॉक्टर जो बेजुबानों का दर्द समझते हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनका दर्द नहीं सुन रही है। लगातार ये अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को अवगत करा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं और इसके लिए इन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया जिससे इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। वैसे तो स्वास्थ्य विभाग में कई सारी समस्याएं और इसी बीच में एक समस्या ये भी है कि इनका जो स्टाइपेंड है मात्र 3,000 रुपये, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम है और अन्य राज्यों में इससे कहीं ज़्यादा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी और कौन कौन सी मुख्य समस्याएं और शासन प्रशासन से, सरकार से, अधिकारियों से इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है। लगातार आप लोगों के लिए खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आप लोगों का जो स्टाइपेंड है मात्र 3,000 रुपये, लेकिन बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया जा रहा मैम। हम लोग 2021 से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आचार्य देव यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम रविंद्र राजभर है। हम लोग 2021 में प्रदर्शन किए, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली कोर्ट का सहारा लिया। हाई कोर्ट में हम लोगों ने PIL फाइल करी और जजमेंट भी हमारे फैसले में आया, हमारे ही साथ है। जजमेंट ये है कि सारे स्टेट में जो स्टाइपेंड हो MBBS के बराबर है और यूपी में मात्र 3,000 है। और सारे जगह पे जब स्टाइपेंड इतना ज़्यादा है, काम हमें इतना ज़्यादा है। अब मान लीजिए हमें स्टाइपेंड के टाइम जब स्टाइपेंड मिलता है, इंटर्नशिप करने हमें लखनऊ आना होता है, अदर स्टेट में जाना होता है। रहने खाने का खर्चा भी 3,000 में नहीं होगा। कमरे का किराया 5-7 हज़ार हो जाएगा। फिर हम कैसे 3 महीना लखनऊ रहेंगे, फिर हम अदर स्टेट में भेज दिए जाएंगे। साल भर हम काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, उस समय हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और हमें मात्र 3,000 पर मंथ दिया जाता है, वो भी 6 महीने सिर्फ दिया जाता है, साल भर नहीं मिलता। 6 महीने मिलते हैं और भी हम जब 6 महीना बीत जाएगा तब। जबकि सारे स्टेट में MBBS के बराबर और पर मंथ टाइमली मिलता है। हमें फील हो, वहाँ के स्टूडेंट बताते हैं, वहाँ के स्टूडेंट बताया हमें फील होता है कि हम डॉक्टर हैं, यहाँ पे तो हमें फील ही नहीं होता, यहाँ तो हमें लगता है मजदूर हैं हम, इससे हमें काम कराया जाता है। हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसे तो मिलने चाहिए, एटलीस्ट हमें रहने खाने भर का तो मिले। हम लोगों ने PIL फाइल करी, फैसला आया, लेकिन गवर्नमेंट 1 महीना हो गया, अभी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इन सारी चीज़ों पे आपके अधिकारियों को क्या कहना है? अधिकारी भी गोल गोल घुमाते हैं। वो कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं, आप जो है कि नहीं हो पाएगा। हम कर जो हमारे अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के, वो बोलते हैं हम अगर करेंगे तो हम एग्रीकल्चर वालों के लिए भी स्टाइपेंड दिलाएंगे, जबकि हम एग्रीकल्चर से अलग हैं। हमारा क्षेत्र जो हमारा पेशा है वो पशु चिकित्सक का है, हम पशुओं का इलाज करते हैं। हमारा जो राइट है वो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलता है। जैसा कि आपने बताया कि हर एक स्टेट में महीने पे टाइम से स्टाइपेंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का मिल रहा है और वो भी समय से नहीं मिलता है, यानी कि 6 महीने बाद मिलता है। तो वो 6 महीने का जो है उसके बारे में आप लोगों ने सरकार को बताया, या फिर कोर्ट में जब आप लोग अपनी याचिका लेके गए हैं तो वहाँ पे इस बारे में बातचीत हुई? जी, बात हुई। हमारे सरकार के जो हमारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे बात होती है। वो लोग भी ऐसे गोल गोल घुमा के हमें टाल देते हैं। हमने प्रोटेस्ट करा, उन्होंने बोला कि 6 महीने के अंदर हम स्टाइपेंड दिलवाएं, कुछ नहीं हुआ। फिर 3 साल बीत गए, 2024 चल रहा है, 21 की बात। हम लोगों ने फाइनली कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट ने हमें फैसला दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों का क्या कहना है? अब अधिकारी तो कुछ नहीं, अब अधिकारी का ये है कि अब सरकार के ऊपर है, सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। सरकार अधिकारी पे ब्लेम करती है, अधिकारी सरकार पे ब्लेम करते हैं। हम तो बस बीच में फंसे हुए हैं। आपको बिहार बगल में चले जाइए स्टेट में, यहाँ पे 11,000 है, कहीं 14,000 है, यहीं बगल में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान में, ये आपके पंजाब में, सब जगह 14-15 हज़ार 17 हज़ार ऐसे है। आपके यहीं यूपी में बनारस BHU यूनिवर्सिटी में 23,500 पर मंथ स्टाइपेंड है, जो कि हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? किस तरह से आप लोग इस समस्या निकलेंगे? अगला कदम यही है कि हम इंतज़ार करते हैं सरकार पे। हमें भरोसा है कि सरकार हमें हमारे साथ न्याय करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम बड़े पैमाने पे उतर कर हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम तीनों यूनिवर्सिटी मिलकर, आचार्य देव यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी मथुरा, हम तीनों मिलकर जो है प्रदर्शन करेंगे।
ये डॉक्टर्स वही हैं जिनको मात्र 3,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इसी के साथ हर जगह पे, जहाँ हर एक राज्य में हर महीने समय से मिल रहा है स्टाइपेंड, वहीं यहाँ की अगर बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हर 6 महीने पे मिलता है, वो भी बिल्कुल समय से नहीं आ रहा है। इसके लिए इन लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन प्रदर्शन के बाद महज इन्हें आश्वासन नहीं मिला। अब अगला कदम फिर से इनका यही होगा कि एक बार फिर से एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर इनकी समस्याओं का हल नहीं होता है। कैमरा पर्सन के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं डॉट टीवी।